बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आप अलैहिस्सलाम की बशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुना दी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल यानी कि अल्लाह का बंदा है और आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से वजूद में आने वाले लोग बनी इसराइल की औलाद कहलाएं। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी मबऊस फरमाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के इंतहाई फर्माबरदार और उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने गोश्त खाने की चाहत ज़ाहिर की। आप अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अपने वालिद मोहतरम की चाहत को पूरा करने के लिए कोशिश करने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम की चाहत के मुताबिक उन्हें अपने भाई अहद से पहले खाना खिलाने में कामयाब हो गए, जिस पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खुश होकर उनके हक़ में ये दुआ फरमाई कि वो मुअज़्ज़ज़ बाद वाली कौमों के सरदार और उनके रिज़्क़ औलाद में खूब बरक़ात हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई अहद को जब ये इल्म हुआ कि वो वालिद मोहतरम को खाना खिलाकर खैर और बरक़ात की दुआएं हासिल कर चुके हैं, तो उन्होंने उस पर नाराज़गी का इज़हार किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा ने उन हालात के पेश नज़र अपने शोहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हिरान शहर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू के पास जाने की नसीहत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम वालिदैन की नसीहत पर अमल करते हुए हिरान चले गए। आप अलैहिस्सलाम के मामू की 2 बेटियाँ थीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से उनकी छोटी बेटी का रिश्ता मांगा। मामू ने कहा कि इस निकाह के हक महर के लिए आप 7 साल तक मेरे यहाँ बकरियाँ चराएं। जब मुद्दत पूरी हो गई तो मामू ने अपनी बड़ी बेटी का आप अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया और लोगों को जमा करके खाना खिला दिया। सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने मामू से कहा कि मैंने तो आपसे छोटी बेटी का रिश्ता मांगा था। उन्होंने जवाब दिया, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बड़ी बेटी से पहले छोटी की शादी कर दें। अगर तुम मेरी छोटी बेटी से निकाह करना चाहते हो तो मज़ीद 7 साल तक मेरी खिदमत करो, मैं उसका निकाह भी तुमसे कर दूँगा। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक मामू की खिदमत की तो उन्होंने वादे के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का निकाह छोटी बेटी से कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आप अलैहिस्सलाम कनान कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। जब वहाँ के लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने ख़ानदान और अहले कनान की रहनुमाई के लिए अपना रसूल बनाकर मबऊस फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर आसमानी सहीफ़े भी नाज़िल फरमाए। फरमान इलाही है, हमने आप सल्लल्लाहु की तरफ इसी तरह वही भेजी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले पैगम्बरों की तरफ भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने एक साजिश के तहत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा कर दिया, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा पहुँचा और उस सदमे की वजह से रोते रोते आप अलैहिस्सलाम की आँखों की बीनाई ख़त्म हो गई। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवा दिया और आप अलैहिस्सलाम की बीनाई भी लौटा दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी मौत के आसार देखे तो अपनी औलाद की आखिरत की फ़िक्र को मलहूज़ खातिर रखते हुए उन्हें ऐसी उम्दा नसीहत फरमाई कि जिसे पसंद फरमाते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया। फरमान इलाही है, क्या तुम लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों से पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम आपके और आपके आबा व अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के माबूद एक अल्लाह की इबादत करेंगे और हम उसी एक अल्लाह के फरमाबरदार रहेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास रिहाइश पजीर थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई।
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تکفین کا انتظام کیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور۔ تھینکس فار واچنگ۔